हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो में हिंदी के बहुत सारे टॉपिक क्लियर कराए हैं, जिसमें कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, इन सब के बारे में अच्छा सा दो वीडियो बना करके वो डाले हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देखना। इसके अलावा विलोम शब्द की को याद करने की ट्रिक वाला वीडियो भी एक मैंने डाला है। और कुछ पुस्तकें जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में, हिंदी साहित्य की पुस्तकें और उनके लेखक। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जिस किसी एग्ज़ाम में हिंदी का सिलेबस होता है। तो चलिए ये वाला टॉपिक हम करते हैं। देखिए, इसमें पहला है जो कह रहा है, जो शोक करने योग्य ना हो, यानी दुख करने के योग्य ना हो, शोक करने के योग्य ना हो, उसे कहते हैं अशोक। जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्थ। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अंकस्थ, अंक का मतलब होता है गोद, स्थ का मतलब पता ही है स्थान, यानी जिसको गोद में स्थान मिला हो। नेक्स्ट है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, आदित्य का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पर्वत के ऊपर, कह रहा है पर्वत के ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो वहाँ कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो समतल होती है, प्लेन होती है, उस भूमि का नाम है ये। जो दूर की बात सोच ना सके, अनाग्र सोची। अग्र सोची का मतलब होता है जो आगे की बात यानी दूर की बात तक सोच सके, वो अग्र सोची होता है। और जो दूर की बात नहीं सोच सके वो अनाग्र सोची कहलाता है। नेक्स्ट है किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत कोई चीज़ अगर आती है तो उसे क्या कहा जाता है, अंतर कथा। हिसाब किताब की जांच करने वाले को अंकेक्षण कहते हैं। जो रुका हुआ ना हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं। जिसके बिना काम चल सके, जिसके बिना कोई भी काम है अगर वो चल ना सके तो उसे कहते हैं अनिवार्य। ठीक है, जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं होता उसे अनिवार्य कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं अनित्यवादी। क्या कहते हैं, अनित्यवादी। अगला है जो जाना ना गया हो, अनवगत। जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से ही क्वेश्चन लगभग पेपर में आ जाते हैं। एक्स्ट्रा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी चीज़ें जो है वो मैं समय समय पर वीडियो में देता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकार में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। जो जानवर, कोई भी जानवर अगर वो किसी की देख रेख में ना हो उसे क्या कहते हैं, अनेर। जो जानवर खुले में घूमते रहते हैं उन्हें, जिनका कोई संरक्षक नहीं होता, उसे अनेर कहते हैं। एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई, अन्योदर। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, वो अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह जीएस में हम लोग पढ़ते हैं, सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्ते। ठीक है, जैन धर्म में वहाँ भी ये शब्द मिलता है। तो इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। जो अभी तक ना आया हो उसे कहते हैं अनागत। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें जो होती हैं उन्हें अपवाद कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है, अकिंचन, यानी सबसे ज़्यादा गरीब। जिसके पास कुछ भी ना हो वो अकिंचन कहलाता है। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो वो होता है अपरिभाष्य। विकृत शब्द, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, विकृत शब्द को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं अपभ्रंश। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश का मतलब यही होता है बिगड़ा हुआ रूप। विकृत शब्द का मतलब बिगड़ा हुआ रूप या विकृत शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द थे, इन्हें बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, और इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।